नमस्कार, शाम 4 बजे न्यूज एट 4 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। नोटबंदी पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है, यानी कि अब 5,000 से ज्यादा रुपए के पुराने नोट जमा करने पर बैंक अधिकारी पूछताछ नहीं करेंगे। इसके अलावा पुराने नोट एक बार में जमा कराने पर आपको लिखित में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है। कल आरबीआई के नोटिफिकेशन में 30 दिसंबर तक 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम एक बार ही जमा करने को कहा गया था। साथ ही इस रकम के बारे में 2 बैंक अधिकारियों के पूछताछ करने की बात भी कही गई थी। इसके अलावा रकम के सोर्स का खुलासा करने की बात भी कही गई थी। हालांकि 5,000 से कम रकम कई बार जमा कराने की छूट थी। अब सरकार ने यहाँ पर जो ये फैसला है उसमें कहीं ना कहीं यू टर्न ले लिया है। जो डिपॉजिट्स के संबंध में क्लैरिफिकेशन आया है उसके पीछे उद्देश्य यह है कि जब तक एग्जेम्पशंस थी, केमिस्ट शॉप्स में थी, हॉस्पिटल्स में थी, रेलवेज में थी, पेट्रोल पंप्स में थी, तो कुछ लोगों को पुरानी करेंसी मिल रही थी। लेकिन अब तो पुरानी करेंसी बिल्कुल बंद हो गई क्योंकि वो एग्जेम्पशन समाप्त हो गए। तो जिस व्यक्ति के पास जितनी पुरानी करेंसी है वो एक मुश्त जाकर उसको डिपॉजिट करा दे, उसको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रोज रोज बार बार जाता है, उसको डिस्करेज करने का यह प्रयास है कि क्योंकि अब तो कोई पुरानी करेंसी उपलब्ध करने का कोई साधन नहीं है और इसलिए बार बार जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, ये खबर ऐसे समय में आई है जब कल आरबीआई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें कुछ और कहा गया था और अब सरकार ने इस पूरी खबर पर यू टर्न लेते हुए कहा है कि आप एक ही बार जमा कराइए तो आपको कोई लिखित में जवाब नहीं देना होगा, लेकिन उसके बाद आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, उन लोगों के लिए खासतौर पे ये नियम बनाया गया था जिनके बैंकों में पहले भी कई बार पैसे जमा करा चुके हैं, बड़े अमाउंट्स, और फिर कई बार कई किस्तों में जाकर 30 दिसंबर तक पैसा जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार ने साफ किया है कि ऐसे लोगों से ज़रूर पूछताछ की जाएगी और उनसे जो नियम आरबीआई ने लगाया है कि 2 बैंक अधिकारियों के सामने पूछताछ किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास अब पैसे एक मुश्त में ही जमा कराना चाहते हैं, उनसे ऐसी कोई बेवजह की पूछताछ नहीं की जाएगी और इस बात को लेकर सरकार ने भी आश्वासन दिया है। और हो सकता है कि आरबीआई देर शाम तक या कल नया नोटिफिकेशन भी जारी करे जिसमें इस बात को सुधारा जाए कि ऐसे लोगों से जिन्होंने पैसा नहीं जमा किया है, अगर वो जमा कराने जाते हैं अगर आज के बाद 30 दिसंबर तक पैसा, तो उनसे इस तरह की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, कोई लिखित कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जो पहले भी बहुत सारे पैसे जमा करा चुके हैं और लगातार बार बार पैसा जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े अमाउंट में जमा करा रहे हैं, तो उनसे पूछताछ की जा सकती है और जो आरबीआई के नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक ही चला जाएगा। तो सरकार ने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं ये बात साफ करने की कोशिश की है और बार बार यही कहा जा रहा है कि जो बैंकों में ये निर्देश आया है उसके बाद से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि वो लोग जो बहुत कम अमाउंट भी लेकर जमा कराने जा रहे हैं, जैसे मसलन 20,000, 25,000, 30,000 भी जमा कराने जा रहे हैं, तो उनसे भी इस तरह के एक फॉर्म पे साइन करवाया जा रहा है, उनसे एक्सप्लेनेशन लिया जा रहा है, 2 बैंक अधिकारियों के सामने बातचीत की जा रही है। तो इस तरह की कई जगहों से खबरें आई। उसके बाद जब हम लोगों ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात की सफाई दी कि एक बार जो पैसा जमा कराने जाएगा उससे इस तरह की कोई बेवजह पूछताछ नहीं की जाएगी, लेकिन जो लोग बार बार इस तरह का पैसा जमा कराने जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा सकती है। चलिए, जो बार बार पैसे जमा करा रहे हैं उनसे पूछताछ यहाँ पर होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार जाकर पूरी की पूरी रकम एक मुश्त यहाँ पर जमा कर देते हैं तो आपको कोई जवाब नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप बार बार जाते हैं तो 2 बैंक कर्मचारियों के सामने, सरकारी अधिकारियों के सामने आपको लिखित में इस बात का जवाब देना होगा। आलोक प्रदर्शी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के बाद अब सरकार कैश का इस्तेमाल महंगा करने की तैयारी यहां पर कर रही है। यानी अगर आप एटीएम, बैंक से कैश निकालेंगे या फिर कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको ये महंगा पड़ सकता है। सरकार कैश हैंडलिंग चार्ज, कैश विड्रॉल चार्ज, कैश पेमेंट चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। यानी आपको कैश लेना या देना महंगा पड़ सकता है। सरकार 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बैन करने पर विचार कर रही है। वहीं 15 लाख से ज्यादा कैश रखने के लिए स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ सकती है। रेल टिकट या सरकारी ऑफिस में कैश पेमेंट पर कैश हैंडलिंग चार्ज लग सकता है। बैंक को भी लेस कैश ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा और कैश से पेमेंट लेने पर अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा।
तो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने ये साफ कर दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस यहां पर करें। अगर आप बैंक से कैश निकालते हैं तो भी आपको ज्यादा टैक्स यहां पर चुकाना पड़ सकता है। कैश में पेमेंट अगर आप कहीं पर भी करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे यहां पर चुकाने होंगे। डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ सरकार का ये एक बड़ा कदम है। मेरे साथ असीम मनचंदा ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। असीम, कैश का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए सरकार क्या कोई और बड़ा कदम भी उठा सकती है? देखिए, अभी तक सरकार जो है डिजिटल को बढ़ावा दे रही थी, ये कह रही थी कि आप डिजिटल पेमेंट कीजिए तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ सरकार जो है कैश को जो है डिस्करेज करने जा रही है। खासतौर पे कि कैश हैंडलिंग को लेकर के काफ़ी सारे चार्जेस जो है सरकार लगाने की तैयारी कर रही है। जैसे कि सरकार को अभी लिमिट्स जो है वो हटाने की सरकार तैयारी कर रही है कि आप एटीएम से कितना मर्जी विड्रॉ कीजिए या फिर कैश कितना मर्जी आप बैंक से जो ले सकते हैं। लेकिन सरकार की ये कोशिश ये रहेगी कि जिस कैश को पूरी तरह से डिस्करेज जो है वो किया जाए। उसमें ये होगा कि आप 3 लाख से ज़्यादा जो है कैश का कोई ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे। एक कैश लिमिट होल्डिंग जो है वो भी आपके ऊपर लग सकती है। 15 लाख से ज़्यादा का कैश जो है आप नहीं रख पाएंगे, अगर उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एटीएम से अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको एक तय मात्रा में कैश का विड्रॉल जो है वो करने दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त चार्ज दे करके आपको आप एटीएम से विड्रॉ जो है वो कर पाएंगे। तो कई तरह के स्टेप्स जो सरकार लेने जा रही है। कैश पेमेंट जहाँ पर आप करेंगे वहाँ पर आपको टैक्स में जो है छूट मिलेगी या फिर कैश हैंडलिंग चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह के सारे चार्जेस जो है सरकार लगाने की तैयारी जो है कर रही है कि जब भी लिमिट्स हम हटाएंगे तो उसके साथ साथ ये हम भी कर देंगे कि कैश को किस तरह से डिस्करेज जो है वो किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम मनचंदा इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।